Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया, यू वाचिंग मी ऑन खुशिया मैगजीन। बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आई होप यू गाइज हैव बीन कीपिंग वेल। ईद अच्छी गुजरी, रमज़ान बहुत मुश्किल नहीं था। और आज हम बात करेंगे चुपके चुपके की। क्या हुआ, क्या था चुपके चुपके में कि इट बिकेम अ फिनोमिनल सक्सेस। दिन में एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था, मीम्स निकल रही थी। एक रात में 4 मिलियन व्यूज। वाओ, व्हाट हैपेंड इन चुपके चुपके। सो लेट मी स्टार्ट। मेरे अपनी कुछ फिलोसफीज, कुछ थ्योरीज हैं। आप लोग नीचे कमेंट से बता सकते हैं कि आप इनमें से किस किस चीज़ से एग्री करते हैं। एक बड़े मज़े की बात, अच्छा ये मैं थोड़ा फिलबदी बोलूँगी, कुछ मैंने इतना सोचा नहीं, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट ये बड़ा दिल से काइंड ऑफ मैं बात कर रही हूँ। तो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, और अगर आप लोग बोर हो जाएं तो फॉरवर्ड कर करके देख लीजिएगा या फिर छोड़ दीजिएगा। बट आई एम श्योर ऑल चुपके चुपके फैंस वुड नॉट मिस दिस, यू नो। अच्छा, सो एक चीज़ बड़े मज़े की है, वो ये है कि सुनो चंदा पिछले 2 सीजन से इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा था कि कोई सोच बड़ा जिगरा चाहिए कि आप सुनो चंदा के अगेंस्ट कोई चीज़ लेकर आए, क्योंकि उसने एक स्टैंडर्ड काम कायम कर दिया था। और जब चुपके चुपके आ भी रहा था, कास्ट अच्छी लग रही थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, इंटरेस्टिंग लग रही थी, और प्रोमोज भी बड़े मज़े के लग रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल में ऑनेस्टली किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी इतना ही अच्छा जाएगा जितना कि सुनो चंदा, या इन सम केसेस सम पीपल इवन लाइक इट बेटर देन सुनो चंदा, यू नो। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई और बड़ी मज़े की बात हुई और बड़ी अच्छी बात हुई, बिकॉज दैट मीन्स कि हमारी इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल, राइटर्स में, एक्टर्स में, डायरेक्टर्स में, प्रोडक्शन हाउसेज में इतना पोटेंशियल है कि वो एक के बाद अच्छा प्रोजेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, ओके। चुपके चुपके ना, मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चुपके चुपके ने रियलिटी और फैंटेसी को मिक्स कर दिया था, और मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से, यू नो। तो मेरी काफ़ी लोगों से बातचीत हुई इस टॉपिक पे। मैंने मतलब मैं जिससे भी मिल रही थी ईद पे, सब लोग बात करते थे, अच्छा आप चुपके चुपके की कास्ट को आपने इंटरव्यू किया एंड आप बड़ा अच्छा लगा, और हमें, यू नो। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि अच्छा क्या चीज़ आपको क्लिक की। एक चीज़ जो कॉमन थी सब में, वो ये था कि लोगों ने बोला कि सिचुएशन इतनी बुरी थी, हम लोग इतने डिप्रेस थे, हम लोग इतने थके हुए थे ज़िंदगी से, सिचुएशन से, दुनिया से। तो उस टाइम पे ये जो कॉमेडी आई है, ये जो हल्का फुल्का कॉमिक रिलीफ हमें मिला है, दैट रियली मेड अ डिफरेंस इन आवर लाइव्स। हमें अपनी सारी परेशानियों से एक घंटे के लिए, थोड़ी देर के लिए ना, एक डिस्ट्रैक्शन मिल जाती थी। तो आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। सॉरी, अब राबिया का लेक्चर तो साथ साथ जारी रहेगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हम सब लोग ये कहते हैं, हम सब तो, मैं तो नहीं कहती, बट बहुत से एक्टर्स ये कहते हैं, बहुत से प्रोड्यूसर्स ये कहते हैं, बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज ये कहते हैं, बहुत से चैनल ओनर्स, बहुत से लोग, इन्फ्लुएंसर्स ये कहते हैं कि ड्रामे, फिल्म्स डू नॉट मेक एन इम्पैक्ट ऑन पीपल। हियर चुपके चुपके प्रूव्ड कि नहीं, आप जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोगों को अफेक्ट कर रहा है, लोगों के मूड को अफेक्ट कर रहा है, लोगों की थिंकिंग को, लोगों की फिलोसफी को, लोगों की रैशनल को मे बी अफेक्ट कर रहा है। बिकॉज दैट चुपके चुपके वाज सच अ ग्रेट हिट, एंड ऑल दोज पीपल हु बिलीव, अगर कोई देख रहा है ड्रामा इंडस्ट्री से कि आप जो कर रहे हैं वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा, तो आप गलत फहमी में हैं। आप इम्पैक्ट कर रहे हैं, सो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या किस प्रोजेक्ट का पार्ट है और क्या कर रहे हैं। तो रीज़न मुझे लगता है कि उसकी सक्सेस का ये था कि कास्ट बड़ी अच्छी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कास्ट थी। ओबी, आयजा, अस्मा अब्बास, अली सफीना, then अरसलान from CBA. So these people, and plus मैं जिनका नाम सॉरी भूल रही हूँ, और भी बहुत से लोग जो थे उसमें, फरहान आगा देखिए जैसे भूल गई, तो मेरी माफ़ी है, जानबूझ के नहीं, मैं इतने लोगों का कास्ट बहुत लंबी थी। मीरा सेठी देखिए, अमानी, सो इतनी बड़ी कास्ट है कि उसमें सबके नाम आपको कई दफ़ा नहीं याद रहते हैं, तो इसलिए मेरी अपॉलॉजीज, माफ़ कीजिएगा। तो ये कास्ट इतनी स्ट्रॉन्ग थी, फिर उसमें उन्होंने कुछ नए फेसेस या कुछ जिनका काम इतना ज़्यादा नहीं था उनको भी किया, जैसे उन्होंने एमन को ऐड किया, CBA को पहली बार लेकर आए ड्रामों में, उन दोनों की जोड़ी बड़ी हिट चली गई, यू नो। तो इस तरह उन्होंने क्या किया कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कास्ट लेके, उस्मा साहिबा का भी नाम मैं मिस नहीं करना चाह रही, तो उन्होंने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कास्ट ली और उसके साथ कुछ नए फेसेस इंट्रोड्यूस किए, और फिर इन दोनों को आगे प्रोपेल किया, इन दोनों को आगे चलाया। तो वो इतने मज़े की कॉम्बिनेशन बन गई कि मज़ा आ रहा था आपको देख के, अच्छा लग रहा था कि अच्छा। फिर ये सारी कॉम्बिनेशन भी बड़ी मज़े की थी। आयजा खान को बहुत अरसे बाद कॉमिक रोल में देखा जा रहा था। वो मेहरपोश था उनका उससे पहले, और फिर उससे पहले उनका
मेरे पास तो वो चल रहा था, ऑल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी सीरियस एंड रोने धोने। तो अब एकदम से बिल्कुल ही ऑपोजिट उसमें देखा, ओबी इज ग्रेट एट कॉमेडी, यू नो, एंड अरसलान को एक डिफरेंट रोल में देख रहे हैं। एमन ने बहुत अच्छा प्रूव किया कि टैलेंट उनमें बहुत ज़्यादा है, और सारे वलीद, आदि खान जो है, अरीशा जो है, सब यू नो। सो मुझे लगा कि वो जो कास्ट थी वो बहुत अच्छी तरीके से चूज की गई थी। इट वॉज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एंड दे जेल्ड इन वेरी वेरी वेल, एंड वो अपने अपने रोल के लिए शायद परफेक्ट थे, और उन्होंने अपने रोल को बहुत खूबसूरत तरीके से निभाया, और उन सब की कॉमिक टाइमिंग वाज अमेजिंग, इतनी अच्छी थी कि कॉमेडी के सिंपल जुमले भी बहुत मजे के लगने लगे। फिर एक और चीज़ थी, हर कैरेक्टर इतना डिफाइंड था। लाइक हमें पता था कि मिर्ची क्या करेगी, हमें पता था कि बेबे क्या करेंगे, हमें पता था कि ओबी क्या करेंगे, हमें पता था हादी क्या करेगा, हमें पता था मिशी क्या करेंगे, हमें पता था गुल आपा क्या करेंगी। सो व्हेन द कैरेक्टर्स आर वेल डिफाइंड तो बहुत मजा आता है उनको देखने का, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा कफाया चचा तो अभी यही बोलेंगे, यू नो, और उनकी जो हादी की अम्मी है वो तो इस्तिखारा करेंगी या तस्वीर लेके बैठी होंगी, और बेबी अम्मा में कोई ना कुछ झड़प चल रही होगी, और गुलापा यही कहेंगी, और मीनू ने कोई ना कोई रोना डालना है, यू नो। सो I think well-defined characters with specific qualities make you fall in love with those characters. और यहाँ आएगी बात साइमा अकरम चौधरी की, कि उन्होंने इतना खूबसूरत हर कैरेक्टर को लिखा है, इतना कंप्लीट लिखा है कि उसको जानते हैं, आपकी एक तरीके से दोस्ती हो जाती है हर कैरेक्टर से, एंड आई थिंक दिस इज वाई। अच्छा, फिर उसी पॉइंट को अगर मैं आगे लेके चलूँ तो ये कि फिर हर कैरेक्टर की एक रीज़न लगने लगती है, उसकी एग्जिस्टेंस की एक वजह समझ आने लगती है। हमें नहीं लगता कि उन्होंने ऐसे ही डाला हुआ ये कैरेक्टर, मतलब मिर्ची के बगैर मैं अब चुपके चुपके को इमेजिन भी नहीं कर सकती। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं चुपके चुपके को मिर्ची के बगैर? सो दिस इज द ब्यूटी कि उनको एक छोटी बहन या एक छोटा कैरेक्टर नहीं डालना था, उन्होंने एक कैरेक्टर डाला जिसकी एक रीजनिंग थी, जिसकी एक वजह थी, और उस कैरेक्टर को हम सब पसंद करने लगे। सो दिस वाज अनदर थिंग कि कैरेक्टर्स बड़े वेल डिफाइंड थे, हर कैरेक्टर का एक मकसद था, उनकी एक स्पेसिफिक क्वालिटीज थी जिसने हमें बहुत मजा कराया। अब बहुत सी बातें मैं बीच में भूलना चाहूँ। सो अब मैं आऊँगी उस बात की तरफ जो मैंने बोला कि रियलिटी और कॉमेडी और फैंटेसी का मिक्सचर था। मतलब हम सब इस तरीके से मिक्सचर था। फैंटेसी वो होती है कि आप वो जो मूवीज में भी नहीं दिखाते थे और बुक्स में भी हम पढ़ते हैं कि यार बंदा है बड़ा कूल है, बड़े नखरे हैं, और लड़की है बड़ी सीधी सादी बेवकूफ सी सिंपल सी, बट दे फॉल इन लव, यू नो, एंड दिस इज द फैंटेसी ऑफ मे बी एवरी गर्ल। और फाजी को तो उन्होंने ऐसे ही दिखाया था, और हादी को भी बड़ा कूल दिखाया था, एंड मीनू फॉल्स इन लव विद, आई मीन मीनू की का निकाह हो जाता है हादी के साथ। तो वो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरे के वो मिल जाते हैं। तो ये वो एक क्लासिक जो रोमांटिक स्टोरी होती है ना, उस पर एक बड़ा रिफ्रेशिंग ट्विस्ट था। आई विल नॉट से इट वाज ओरिजिनल, आई विल से इट इज समथिंग। और ये फैंटेसी बहुत सी लड़कियों में होती है कि यू नो मजा आता है हमें देख के कि फाजिल साहब के तो नखरे नहीं खत्म होते थे, क्या वो हर वक्त मीनू को डांटते रहते थे, वो अपने आप को कितना समझते थे, और फिर एंड का कि मीनू पे ही फेल इन लव विद मीनू। सो ऑल दीज थिंग्स, यू नो, लाइक एक कैरेक्टर को इतना आपने वो किया होता है, फिर लड़कियां उसको पसंद करने लगती हैं, फिर उसकी यू नो आम सी लड़की से शादी होती है। तो वो मुझे सारी कॉम्बिनेशन मुझे लगा ये फैंटेसी है और ये बड़े मजे का हो गया। अगेन मिशी और हादी की आप जोड़ी अगर लें तो वो भी बहुत ही, रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि लड़कियां इतनी बोल्ड हो, लड़कियां इतना बड़ा स्टेप लें, लड़कियां इतनी पहल करें, लड़कियां कन्विंस करें लड़कों को। तो अगेन वो फैंटेसी आई थी, बहुत सी लड़कियां ये चाहती हैं शायद, यू नो, ऑनेस्टली आई वुड नेवर डू दैट मे बी, यू नो, बहुत सी लड़कियां झिझकेंगी कि वो पहला स्टेप ले। तो अगेन उन्होंने फैंटेसी को यहाँ पे रियलिटी में दिखाया। तो ये मुझे लगा कि दो तीन चीज़ें, दो स्टोरीज ऐसी, लव स्टोरी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो ऐसी थी कि जो रोमांस के पॉइंट से, फैंटेसी के पॉइंट से बहुत अप्रिशिएट की जाती है यंग जनरेशन में, लोगों में, या फिल्म वॉचेस में, ड्रामा वॉचेस में, उनको उन्होंने पकड़ा। अब रियलिटी कहाँ आती है? रियलिटी आती है, मुझे लगता है कि बहुत सी सिचुएशंस जो थी वहाँ पे, जैसे नंदों का ताल्लुक, ससुराल का प्रेशर ऑन अ न्यूली मैरिड कपल, द फैक्ट कि लड़कियों को पढ़ाई करनी चाहिए, द फैक्ट कि यू नो समटाइम्स ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो बहुत ही रियलिटी बेस्ड, जैसे मीनू को घर से निकाल के बदतमीजी कर रहा होता है, फाजी उसको डांटती है, फिर मीनू जब फाजी को गीदड़ हस्बैंड बोलती है तो उसको डांट पिटती है, जब गुलापा और बहनें जो होती है वो आइसक्रीम खाने के लिए साथ चली जाती है। आई मीन दीज वर रियलिस्टिक सिचुएशंस जो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ न्यूली मैरिड कपल्स फेस और हैव फेस्ड, यू नो। तो अगेन आप उससे कनेक्ट कर सकते थे। अच्छा, फिर उसके साथ साथ उन्होंने कजन्स का जो बॉन्ड दिखाया, जो फैमिली का बॉन्ड दिखाया, वो भी बहुत रियलिटी बेस्ड था। आई थिंक हम सब कजन्स में बहुत छेड़छाड़ होती है, वही होता है कि एक दूसरे की लेग पुलिंग भी होती है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो हम एक दूसरे के साथ भी खड़े होते हैं। तो वो जो
पूरा दिखाया उन्होंने, वो इतना खूबसूरत सीन, वो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा था। लोगों ने बड़ा उससे कनेक्ट किया, यू नो कि आदि और वलीद, सॉरी मैं देखे फिर मिक्स करी हूँ, हादी और वलीद की आपस में जो चल रही थी, यू नो वलीद और मीनू की जो आपस में खटपट चलती रहती थी कि वो उसका साथ भी देता था, उसके लिए परेशान भी होता था, बट उसकी यू नो उसके साथ पैसे भी चोरी करा के, बट उसके पैसे भी घुमा के ले गया, उसको चूना भी लगा रहे। सो वो आई थिंक यूथ को बड़ा अट्रैक्ट किया एंड पीपल लव टू वॉच दीज कॉमिक थिंग्स ऑन स्क्रीन। अच्छा, अगेन फैमिलीज में ये होता है। फिर उसके बाद एक और जो रियलिस्टिक चीज़ उन्होंने दिखाई वो ये था कि जब वैसे तो लड़ाई होती रहती थी दोनों जो दादियाँ थी, लेकिन जैसी कोई प्रॉब्लम होता थी दोनों फैमिली साथ हो जाती थी, विच इज सो टिपिकल कि यही होता है ना फैमिलीज में, हम लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मसला होता है, कोई खुशी की बात होती है या कोई दुख की बात होती है, स्पेशली दुख की बात होती है, तो हम लोग सब एक दूसरे के गिले शिकवे छोड़ के एक दूसरे के साथ हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। देन फाजी और हादी की रिलेशनशिप, आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो कजन्स का दिखाया, जो हादी और फाजी का रिलेशनशिप दिखाया, जो रोमांस की डिफरेंट तरीके की 2 डिफरेंट टाइप के दिखाए, वो सब यूथ को बड़ा अट्रैक्ट किया। होता ये कि हमारे यूथ बड़ी बिजी होती है मुझे लगता है, लेकिन लॉकडाउन और रमज़ान की वजह से एक्चुअली शायद लोगों के पास, यूथ के पास टाइम था कि वो देखते, और इसीलिए उन्होंने इस ड्रामे को देखा, और जब देखा दे फेल इन लव विद इट, बिकॉज आई थिंक दे कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पॉइंट्स कि कैसे बड़े अक्सर छोटों की बात नहीं सुनते, वैसे बोलते रहते करो, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है तो उनकी राय को बिल्कुल रद्द कर देते हैं और खुद करना शुरू कर देते हैं। आपस में कजन्स की कैसे लगती रहती है, मतलब वो सीन मुझे इतने मजे का लगा जब हादी और वलीद जो है वो फाजी को मारने आते हैं, जब वो मीनू को घर भेज देते हैं ना, बोलता है कि मैं तो उसको तलाक देने वाला हूँ और समथिंग, वो चुपके आते हैं और फाजी सो रहे बेचारा, और उसके मुंह पे उन्होंने वो जो उसने लिया हुआ होता है वो लपेटते हैं और उसको मारे जा रहे। आई मीन इट वॉज सो मच फन टू वॉच, आई वॉज जस्ट लाफिंग, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी उसको देख के, मुझे बहुत मजा आया। देन मिस्कीन का कैरेक्टर वॉज सो नाइस। अच्छा, मैं कैरेक्टर्स के बारे में बाद में आती हूँ। सो आई थिंक यहाँ पे अब मेरी बात आपको समझ आई, जो मैं कह रही थी कि रियलिटी और फैंटेसी का मिक्स कर दिया था उन्होंने, तो ये एक रीज़न मुझे लगता है। अच्छा, फिर मुझे लगता है कि एक और चीज़ जिसकी वजह से चुपके बहुत हिट किया वॉज, मैं अब एक दफ़ा पढ़ लूँ, मैंने पॉइंट्स लिखी में, वो जो 2 दादियों का सीन था। आई मीन आई डोंट थिंक कि आज तक मैंने कोई ऐसा ड्रामा देखा है जिसमें 2 सौतने इस तरह हो, मुझे नहीं याद पड़ा, मे बी अगर आया तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मे बी डॉली की आएगी बारात में कुछ थोड़ा बहुत ऐसा था कि वो चौधरी साहब जो होते हैं वो किसी और में भी इंटरेस्टेड होते हैं, बट अदरवाइज कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया जिधर 2 वाइफ्स एक साथ घर में रह रही हूँ साइड बाय साइड, और फिर उनका इतना फनी किस्म का, मतलब उन्होंने इतने, साइमा अकरम चौधरी ने इतने सीरियस उसको इतना लाइट वो दे दिया, विच वॉज अ वेरी नाइस ट्रीटमेंट। कहीं भी उन्होंने ऑफेंड नहीं किया, मतलब वो एक दूसरे की बातों को सुना भी रही थी, और फिर बच्चे बार बार ये भी कह रहे थे, यू नो, डिफरेंट डायलॉग्स के थ्रू कि उनके हस्बैंड ने हमेशा दोनों बीवियों में इक्वल ट्रीटमेंट रखी, जो कि है भी रिक्वायरमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा डिफरेंट था। फिर उन दोनों के कैरेक्टर्स बड़े मजे के थे, दे बोथ डिड एन अमेजिंग जॉब। आई थिंक वी फेल इन लव विद बोथ ऑफ देम। तो वो भी बड़ी ही ना डिफरेंट टाइप की कहानी लेकर आए, बड़ी डिफरेंट टाइप की का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि अच्छा ये लोग साथ भी रह सकते हैं, इनके बच्चे एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व भी हो सकते हैं और बच्चे एक दूसरे के साथ अच्छा भी रह सकते हैं। तो ये मुझे बड़ी, ये आई थिंक दिस वॉज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। लगता है कि अरसलान फ्रॉम CBN, उनके जो सारे फैंस थे ना, मुझे लगता है वो मिले और उन्होंने जो कितने मज़े की मीम्स क्रिएट की, कितने मज़े की यू नो कार्टून्स आ रहे थे और वीडियोस बन रही थी। आई थिंक दैट रियली मेड अ डिफरेंस इन पुशिंग द ड्रामा अ लॉट। एंड फिर उसमें हुआ क्या कि उन्होंने बड़े मज़े के सेंटेंसेस और सिचुएशंस निकाली, और वैसे आपको शायद ख्याल नहीं आया या आके निकल जाए, लेकिन जब आप वो मीम देखते थे आप कहते थे हाँ यार ये तो सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है, मैं छोटा हूँ सबसे तो मेरे साथ यही होता है, मैं लड़की हूँ तो ऐसे ही होता है, मैं 4 बहनों का भाई हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, यू नो। तो वो आई फील वॉज अनदर रीजन जिसकी वजह से इसको बहुत ट्रैक्शन मिली। अ लॉट ऑफ पीपल कुड रिलेट इट इवन मोर। अगर आपने नहीं भी देखा लेकिन आपने वो 2 मीम्स देखी है ना, जिसको देख के आपके 4 दोस्त हंसे, तो आपने कहा अच्छा यार ये कौन सी है, फिर जाके आपने भी चेकआउट किया। एंड चुपके का ये था कि स्लोली यू फेल इन लव विद इट इवन इफ यू वर नॉट अ फैन ऑफ इट फ्रॉम डे 1। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने
सुनो चंदा देखा है, बिकॉज मुझे लगा कि जिस तरह की कॉमेडी सुनो चंदा की थी, चुपके चुपके की कॉमेडी भी वैसे ही थी, उसी तरीके के कैरेक्टर्स भी थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी, मुझे कहीं कहीं नॉट सिमिलैरिटी बट कैरेक्टराइजेशन भी उन्हीं लाइंस पे थी, एग्जैजुरेटेड थी, बट दे वर वेरी वेल डिफाइंड, दे ईच हैड अ पर्पस। उन्हें चंदा में भी ऐसा ही था, फैमिली थी, एक दूसरे की मर्जी के बगैर वो लोग शादी हो गई लेकिन दे फेल इन लव विद ईच अदर, यू नो ऑल दिस, और पूरा इन लॉज कैसे इन्वॉल्व है, उनका क्या रोल है, तो वो सब चीज़ें मुझे लगा कि वो चीज़ थी। अच्छा, मुझे लगता है एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी वो कि जहाँ तो फ़नी चीज़ों से लोग कनेक्ट कर पा रहे थे कि बहन भाई, कजन्स एंड ब्रोमेंस एंड एवरीथिंग, वहाँ एक कुछ और चीज़ें थी, जैसे द फैक्ट कि फाजी की 3 बहनें थी। मुझे लगता है बहुत लोग उससे कनेक्ट कर पाए कि ऐसा होता है, ये चीज़ ऐसी हम देखते हैं कि बहुत सी बहनों के भाई होते हैं बट बेचारे बीच में फंसे होते हैं, ना वो इधर के होते हैं ना वो उधर के होते हैं, ना तो वो उनका मकसद ये भी नहीं होता कि बीवी को दुख पहुंचाए, उनका मकसद ये भी नहीं होता कि बहनों का दिल करें, और बीच में वो कहीं फंस जाते हैं। मैंने इतने कमेंट्स देखे, हमें इतने मैसेजेस भी आए हमारी पोस्ट पे, और हमें मुझे अलग से भी DM आए जिसमें बहनों ने भी बोला कि हमारा भाई ऐसा था और ऐसा है, लड़कों ने बोला कि हम फाजी जैसे हमें फील होता है। तो मुझे लगा यहाँ पे भी एक चीज़ जो है ना, बड़ी सायमा अकरम चौधरी ने एक नर्व्स जो है ना हमारे माशरे की पकड़ी, और कि जो बहनों के अकलौते भाई होते हैं ना, उनके ऊपर अक्सर ऐसा प्रेशर होता है और फिर उनका बिहेवियर ऐसा होता है। सो अगेन समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी एंड पीपल कुड रिलेट टू इट। जब आपने उस पर बात की एक मज़े के अंदाज से, विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन, वो ड्रामा हिट कर गया। मुझे लगा ड्रामे की पेस बहुत अच्छी थी, बहुत जल्दी उठना शुरू हुआ, मज़े की चीज़ें हो रही थी, मीनू की और हादी की गई और शादियाँ हो रही थी, विशी का भी बीच में चल रहा था, फिर वो सब टूट गया, फिर मीनू और फाजी का हो गया, यू नो, देन उसके बाद हादी और मिशी की एकदम से स्टार्ट हो गई। तो मुझे लगा कि यस टुवर्ड्स दी एंड मुझे लगा कि मे बी 7 डेज में थोड़ा सा ड्रैग था, लेकिन उससे पहले ड्रामे की पेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी और कहानी बड़ी तेज़ी से आगे मूव कर रही थी, आप बोर नहीं हो रहे थे। दिस वॉज अनदर रीज़न फॉर द ड्रामा सक्सेस, क्योंकि जहाँ मीनू और फाजी की अब शादी होगी, अब आगे क्या हो गया, वहाँ उनका एक अलग चक्कर तो चल रहा है, यहाँ आपने थोड़ा सा शिफ्ट करके फोकस हादी और मिशी पे ले गए कि जी उनके साथ अब क्या हो रहा है, उनकी सीरियसनेस ज़्यादा बढ़ गई। तो मुझे ये पेस, ये जो द वे द ड्रामा वाज मूविंग, वो बड़ा अच्छा लगा, एंड आई थिंक इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन अगेन इन द सक्सेस एंड वॉचेबिलिटी ऑफ द ड्रामा, यू नो, ये एक चीज़ थी। इतना मज़ा आता था, इतना खूबसूरत OST था, गुनगुनाने को दिल चाहता था, और फिर जब वो लगाते थे राइट सिचुएशंस पे, उसमें बड़ा मज़ा आता था हमको देख के। मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि बहुत से सीन्स में अगर आप देखें तो मूवमेंट काफ़ी थी, दैट आई थिंक हम लोग ना बोर हो जाते हैं वही स्टैटिक लोगों को देख के, बातें करें बैठे हुए डायलॉग पे डायलॉग हो रही, लेकिन ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे मीनू कुछ बोल के जाती थी तो वलीद तरह से आ जाता था, मिर्ची कुछ कहने आ जाती थी, फिर अम्मा या बेबे आ जाती थी, यू नो, उधर गुलाबा कुछ कह रही है तो वो निकल गई साइड से, तो रूमी आ गई और मानी कुछ कह रहा है, मिस्कीन कुछ कह रहा है। आई थिंक दैट in direction made a huge difference, the way Danish Nawaz controlled each character and their movement, you know, again कजन्स की भी जो हाथापाई और सब कुछ हो रहा था, उसमें भी अगर आप देखें तो वो एक जगह खड़े होकर नहीं मूव कर रहे, वो थोड़ा सा उसमें मूवमेंट है, एंड आई थिंक ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मुझे लगा कि दीज थिंग्स मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन द वे द ड्रामा वाज परसीव्ड, इन द वे उसकी वॉचेबिलिटी इंप्रूव हुई। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, हमें कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन नहीं होती है, हम तो सामने देख रहे होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो देखिए, अगर मेकअप अच्छा होगा हीरोइन का तो हमें हीरोइन देखने में अच्छी लगेगी, अगर उसको ऐसे गंदा संदा बिठा देंगे तो हम कहेंगे यार क्या है ये, यू नो, हमने नहीं देखता। दिस इज हाउ वी आर। सो ड्रामे में भी यही है कि जब लूज एंड्स को उठा के आप ऐसे करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट करते हैं, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। मैं कितना बोलती हूँ और उस वक्त से बोली जा रही हूँ, उसका तो आप लोगों को मुझे बात कहनी चाहिए। आई होप मैं जो बोल रही हूँ वो इंटरेस्टिंग है और आप सुन रहे हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि सायमा अकरम चौधरी ने बहुत ही खूबसूरत किया कि उन्होंने इन द एंड दोनों जो बेबी और अम्मा थी उनकी दोस्ती भी करा दी, फिर उन्होंने गुल आपा का कैरेक्टर जो इतना ज़्यादा जिस पे लोग बोल रहे थे, उनकी साइड की स्टोरी, उनकी जो वॉइस थी वो भी सुनाई, मुझे वो बहुत अच्छी बात लगी। मिशी की वॉइस सुनाई, हादी की वॉइस सुनाई, फाजी की बात सुनाई। मुझे लगा कि उन्होंने हर कैरेक्टर को, मतलब उस हर कैरेक्टर का एक ग्राफ था, ठीक है, उनकी वीकनेसेस थी, ठीक है, लेकिन कोई भी कैरेक्टर परफेक्ट नहीं था और हम चाहते थे यार ये क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों नहीं है, फाजी वाई डजंट फाजी टेक अ स्टैंड फॉर मी, नो, लेकिन
इंसान है ना, नॉर्मल इंसान है, उनको रिप्रेजेंट करें। नॉर्मल इंसान तो ऐसे ही होते हैं, परफेक्ट तो नहीं होते। तो मुझे अच्छा लगा कि उनके कैरेक्टर्स परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने इन द एंड उनकी इम्परफेक्शंस को थोड़ा सा ओवरकम किया और एक रीजन भी दी। आई मीन द फैक्ट, वो जो बात दिखाई कि गुल आपा अपने बहन भाइयों की वजह से कितने अरसे यहाँ रही मैके में, उन्होंने हेल्प की उनको परवरिश करने में, और इन द एंड सब लोग कैसे भूल गए। मुझे वो बात इतनी खूबसूरत लगी कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि हम अब तक गुल आपा को बहुत नेगेटिवली परसीव करते आ रहे थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और अब जब ये टाइम आया कि जब सब रेडी हैं अपने अपने करने के लिए, तो गुलापा को वो चाहते हैं कि गुलापा उनकी लाइफ से निकल जाए। एंड मे बी दैट इज द टाइम जब हर बड़ी बहन या भाई जो छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखता है वो इज्जत से निकल जाए। तो मुझे अच्छा लगा कि ये पर्सपेक्टिव उन्होंने दिखाया, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। इसी तरह फाजी जो बार बार कह रहा था, विच इज अगेन, लड़कों को टाइम चाहिए होता है जब नई दुल्हन आती है और घर वालों का प्रेशर। तो आई रियली वॉन्ट टू एडमायर साइमा अकरम चौधरी फॉर राइटिंग सच अ ब्यूटिफुल स्क्रिप्ट। इतना वेल बैलेंस स्क्रिप्ट था, इतनी खूबसूरत उन्होंने बातें की, जहाँ मतलब चुपके चुपके लगता तो ऐसा है कि बहुत ही कॉमेडी का ड्रामा है, लेकिन अगर आप देखें तो डीप डाउन इट्स टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। बहुत चीज़ें कि कैसे मतलब मीनू लड़कियों को, उसको कोई एहसास नहीं दिला रहा घर में, लेकिन उसको हालात ने सिखाया कि वो रिस्पॉन्सिबल हो। उसके कजन्स भी जो उसको वैसे डांटते रहते थे, बट दे नेवर गाइडेड हर कि नहीं, यू नीड टू स्टैंड अप ऑन योर ओन फीट। जब उसको फाजी ने भी धक्का लगाया और अब्बा भी यहाँ से बोल रहे हैं और बेबी भी बोल रही है, तब उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे अपने, और फिर वो इतनी बोल हो जाती है कि वो हॉस्टल भी जाने के लिए, रहने के लिए तैयार हो जाती है। तो मुझे लगा कि साइमा अकरम चौधरी ने इतनी खूबसूरत बातें बोली हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं कि देखें, लड़कियों को शुरू से चाहे वो कैसी भी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। उन्होंने जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर बहुत सी बातें की, उन्होंने रिलेशनशिप्स के बारे में किस तरह बातें की कि यू नो रिस्पेक्ट की बात की। इतनी छोटी छोटी चीज़ें कि मीनू फाजी को क्या कह रही है, फाजी मीनू को क्या कह रहा है, मिशी कैसे कि लड़कियां अगर बोल्ड हैं और ले रही हैं अपना तो इट्स ओके। एंड यू नो कि हादी जब वो शादी करना चाहता था, कोई उसकी बात नहीं मान रहा था, बेचारा वॉज ट्राइंग बट द फैमिली वॉज नॉट लिसनिंग टू हिम फॉर अ सिली रीजन कि नहीं, बेबी और अम्मा की नहीं बनती। तो ये सब चीज़ें जो हैं आई थिंक वो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज थे जो मीनू ने स्पीच दी थी अपने बाप को कि ये घर भी मेरा नहीं है, वो भी नहीं है। वो इतनी खूबसूरत बातें थी और वेरी वेरी लॉजिकल बातें। यू नो अगेन नंदों का रोल जो होता है, बहनों और भाइयों की रिलेशनशिप की, कैसे भाई चाहे तो बहनों को कॉन्फिडेंस भी दे सकते हैं और बहनें चाहे तो थोड़ा सा भाइयों को यू नो इतना ना ओवरवेल्म करें। सो मुझे लगा कि साइमा अकरम चौधरी ने हमें हंसाते हंसाते बहुत इंपॉर्टेंट बातें और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हमें दिए और बहुत मज़ा आया उसको देख के। सो आई थिंक ऑल दीज रीजंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ चुपके चुपके। जब हसीना मोइन ड्रामे लिखती थी ना, तो उनके ड्रामों में एक चीज़ होती थी, एवरी टाइम उनका ड्रामा आता था तो कोई ना कोई एक नई हीरोइन आती थी और वो हीरोइन माशाल्लाह से 99% ऑफ देम हैव बीन सक्सेसफुल। यू नो वो लड़कियां एक्ट्रेसेस हिट कर जाती थी। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि चुपके चुपके में एमन सलीम और अरसलान नसीम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एक नया कपल, 2 न्यू फेसेस, और लकीली दे गॉट ऑफ रियली वेल और उनकी जोड़ी बड़ी हिट भी हो गई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सॉलिड कास्ट के साथ एक नए फेसेस को भी इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन हाँ थोड़ा काम करना पड़ता है उनकी ट्रेनिंग पे, उनकी लाइकेबिलिटी पे, ताकि उनका मजाक ही ना हो जाए। बट दे बोथ डिड रियली, आई थिंक इट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ देम टू बी स्टैंडिंग एंड टू बी डूइंग दिस विद सच अ ग्रेट कास्ट जो बहुत एक्सपीरियंस थी, जिनकी ऑलरेडी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। ठीक है अरसलान टू कैन रिस्क, यू नो। सो आई थिंक ऑल these factors make a difference and they give us hope कि इंडस्ट्री में होप है, आगे चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। 2-3 सजेशंस हैं मेरी सिर्फ फॉर माफ़ी के साथ, बहुत माफ़ी के साथ प्लीज़। ये सिर्फ इसलिए है कि जो कंटेंट बहुत अच्छा है वो आगे भी जाके और भी अच्छा हो जाए। मुझे लगता है कि 2-3 बातें नहीं दिखानी चाहिए थी, जैसे खुदकुशी का, इवन दो सुसाइड का जो था, इवन दो वो स्लाइड था, आई डोंट थिंक इट शुड हैव बीन शोन बिकॉज उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। दिखाते कि वो गुस्सा कर रहा है, वो किसी बात पे झगड़ रहा है, इरिटेट हो रहा है, बट मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि द वे दे हैंडल्ड इट, उससे पहले बेबी उसको बोल रही होती है कि मैं खुदकुशी कर लूँगी, और फिर जैसे वो कमरे से निकलता है, मैं गोलियाँ नहीं मैं पंखे से लटक जाऊँगी, और जैसे वो कमरे से निकलता है आदि तो वो हंसने लगती है, यू नो। सो द होल थिंग वॉज इन सच अ कॉमिक वे कि वो जो सुसाइड करने की अटेम्प्ट भी थी ना,
वो इम्पैक्ट नहीं कर पा रही थी और मुझे लगा कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको इस तरह नहीं हैंडल करना चाहिए। आई एम सॉरी बट दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन डिसएग्री एंड यू कैन स्विच ऑफ द स्क्रीन राइट नाउ अगर आप नहीं एग्री करते, क्योंकि जब हमने ये पोस्ट की थी और मैंने वैसे ही बात बोली तो लोगों ने कहा आप छोड़ दें पीछा। नहीं, हम पीछा नहीं छोड़ सकते, बिकॉज आई थिंक इट इज़ ओके टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। सेकेंड, मेरी एक सजेशन है कि पंजाबी में जो डायलॉग्स होते हैं मे बी उनकी उर्दू ट्रांसलेशन नीचे या इंग्लिश ट्रांसलेशन नीचे दी जाए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड पंजाबी, ठीक है। सो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि उसको मे बी प्रोडक्शन हाउसेज नेक्स्ट टाइम सोच सकते हैं इस बात पे कि आप जो भी पंजाबी की चीज़ें हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आ जाए, ठीक है। थर्ड, मुझे लगा फाजी ने जो हाथ, मुझे नहीं पता, मैंने वो इंटरव्यू नहीं सुना है कि क्या वो जो फाजी हाथ उठाता है मीनू के पास हल्का सा, मेरा ख्याल है उसको भी नहीं करने की ज़रूरत थी, बिकॉज इट जस्ट लीव्स अ बैड टेस्ट इन द माउथ। उसकी भी ज़रूरत नहीं थी, वो गुस्से में कह के चला था, उसने आज से पहले कभी नहीं कुछ ऐसा करने की कोशिश की, तो फिर ये भी नहीं होना चाहिए था। दैट्स द सेकेंड पॉइंट। एक पॉइंट और था मेरे दिमाग में जो मैं भूल गई हूँ, एक चीज़ और थी, या ओके, नाउ मिशी जो घर छोड़ के जाती है उस पर भी मेरे डबल पॉइंट है कि हाँ, मुझे एंडिंग थोड़ी सी आई फील कि मे बी इट कुड हैव बीन बेटर, बिकॉज ये बड़ा चीज़ हो गई। आपने एक तरफ तो ये मैसेज दे दिया कि मिशी घर छोड़ के जाती है, ठीक है, वो दादा की ताया अब्बू की परमिशन से जा रही होती है, सब इसमें प्लानिंग होती है, सब कुछ होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप ये मैसेज शायद दे रहे हो कि अगर हालात ख़राब हो तो लड़कियां निकल जाए अपने ओर पे, विच माइट नॉट बी द राइट कॉन्सेप्ट टू डू। और एंड की मुझे थोड़ी सी आई थिंक डायरेक्शन वाइज और स्क्रिप्ट वाइज स्टोरी बेहतर हो सकती थी लास्ट वाली एपिसोड की। वो इतना लंबा जो खींच रहे थे वो मुझे समझ नहीं आई, एंड मुझे लगा कि आई वुड हैव लाइक टू सी हादी टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। या तो वो खुशी खुशी शादी कर लेता और फिर मिशी की शादी कहीं और करा देता, या फिर वो क्लियरली एक स्टैंड लेता और कहता कि नहीं, हादी का कैरेक्टर बड़ा अच्छा दिखाया था और मीडियम चल रहा था, उधर लास्ट केस में तो बिल्कुल उसको नीचे ले गए बेचारे को कि उसकी कोई नहीं सुन रहा और कोई नहीं उसकी बात मान रहा, और बस माँ की ब्लैकमेलिंग में आके उसने शादी कर ली। तो वो जो सारी रिस्पेक्ट थी मेरी एटलीस्ट हादी के लिए, वो थोड़ी सी डाउन द ड्रेन चली गई। ऑल्दो आई न्यू कि इसकी शादी किससे हो रही है और फैमिली सारा कर रही है, बट यू नो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था देना कि लड़के कैन टेक अ स्टैंड एंड शुड टेक अ स्टैंड एंड ऑल इट रिक्वायर्स, बिकॉज मुझे लगा ड्रामा बड़ा सही चल रहा था। अब यस, हम कह सकते हैं कि हम इसको प्योर कॉमेडी में लें, लेकिन आप इम्पैक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं चीज़ें, तो आई थिंक ये दिखा सकते थे कि बिल्कुल हादी स्टैंड लेता, सबको बिठाता, सबको ही वुड हैव मेड देम अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू, और वहाँ से थोड़ा सा एंगल जो है ना वो डिफरेंट लेते। तो ये एक चीज़ थी। दूसरा, मुझे ये भी लगा कि, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर व्हाट आई एम सेइंग, मे बी आई विल ऑफेंड अ फ्यू पीपल ऑन दिस, मीनू की जो ड्रेसिंग थी, बहुत से एक शुरू में एक वेव आई थी जिसमें बहुत से लोग बोल रहे थे कि आयजा खान इज़ ओवर एक्टिंग और मीनू का कैरेक्टर जो है वो सूटेबल नहीं है। आई थिंक आयजा खान इज सच अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस एंड इज अ टैलेंट का पावर हाउस, लेकिन मुझे लगा कि उनकी जो, मुझे सिर्फ उसमें चीज़ें, मुझे ये लगा मीनू क्या, आई अंडरस्टैंड कि वो चलते चलते से चीज़ें गिर जाती है, वो बहुत झल्ली है, उसको पढ़ना नहीं है, सब कुछ, उनकी जो ड्रेसिंग थी ना, मुझे लगा दैट वाज द पॉइंट, एंड दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। वो एक पॉइंट था शुरू में जो लोगों को, जो वो परसेंटेज जो कि अच्छी खासी थी, जिनको जो एग्री नहीं कर रही थी, जिनको लग रहा था कि मीनू में आयजा खान जो है वो एज मीनू ओवर एक्टिंग कर रही हैं, वो ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर रही थी। आई थिंक at so many points her acting was so natural कि मैं अमेज थी कि, और वो इतने छोटे छोटे सीन थे, लेकिन मसला सिर्फ ये हुआ उनकी ड्रेसिंग। मुझे नहीं लगता कि एक लड़की जो एमए में मास्टर्स में 2 दफ़ा फेल हो चुकी हो, या वो इस एज की हो, यही दिखाया था ना, सॉरी अगर मैंने गलत बात बोली हो, वो इस तरह पिंस लगा के, वो इस तरह पोनी बना के और पीछे बैक पैक करके करेगी। आपने उसकी कलरफुल ड्रेसिंग दिखानी है, बिल्कुल दिखाइए, स्लिंग बैग हो सकता है, नॉट बैक पैक मे बी, उसके बाल सिंपल रख ले। वो मेरे पास बहुत से इंटर्न्स काम करते हैं जो मास्टर्स करके आए हैं, बट मैंने आज तक कभी किसी, आई थिंक दैट मेड अ डिफरेंस इन द वे हर कैरेक्टर वाज परसीव्ड, क्योंकि आप कह कुछ और हैं, आप दिखा कुछ और। सिंपल उनको रखते, जो भी उन्होंने ड्रेसिंग की थी कुर्ते जीन्स के साथ, विच वॉज वेरी नाइस, बाल उन्होंने साइड पे चोटी करके बांधी है या बाल को साइड पे किया है, और कलरफुल चूड़ियाँ भी पहनी हुई है, और चलते चलते वो गिर गई हैं, जब उनके हाथ से ट्रे गिर गई है और वो पढ़ना नहीं चाहिए, इट वुड हैव बीन जस्ट
fine, you know, I feel, but it just did not make sense to me. And मैंने बड़ा सोचा इस चीज़ पे, तो मुझे तो यही चीज़ एक समझ आई. Otherwise मुझे लगा कि the way she would change, the way expressions she would give, and you know, इतनी उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है माशाल्लाह से, एंड इतनी वो तरीके से भागम दौड़ में एंड सब कुछ. इट वॉज अमेजिंग टू सी हर, एंड इट वॉज रियली फन टू वॉच हर, यू नो. एंड टूवर्ड्स दी एंड तो जो फाजी को सुनाती थी ना वो तो, एंड देखिए एक बात, उनकी शादी के बाद थोड़ा सा स्टाइल उनका काम डाउन कर दिया था, यू नो, डायरेक्टर ने भी और ओवरऑल टीम ने भी. ये एक चीज़ है, एंड ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एग्री करें. दिस इज़ माई ओपिनियन एंड यू आर फ्री टू डिसएग्री विद इट. आई थिंक दैट इज़ ऑल मैं जो मुझे इस वक्त समझ आ रही है. येस, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द टाइम बीइंग. आप लोग मुझे कमेंट से बताइए कि आप मेरे रिव्यू से, मेरे रीज़न से एग्री करते हैं या नहीं करते. आप लोग कमेंट से बताएं आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, कौन सा आपका कैरेक्टर सबसे फेवरेट था. ओके, सॉरी, आई हैव टू मेंशन मिस्कीन. वाओ, क्या मजे का. आई मीन अली सफीना वॉज सो गुड. द वे, सरकार आप बैठ जाए, सरकार ऐसा कर लेते, सरकार उन्होंने ऐसा बोला. आई मीन लाइक आई कैन नॉट इवन इमेजिन एनीबडी एल्स डूइंग. एंड गुलापा, मीरा सेठी इज गुलापा. आई थिंक शी वॉज वन कैरेक्टर जिनको उतनी, मिस्कीन और गुलापा के कैरेक्टर को उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से. एंड दे बोथ डिड एन अमेजिंग जॉब. द वे गुलापा इतनी नेचुरली सुनाती थी ना, it takes a lot. It's not easy to do these things, and Miskeen Saab always being Miskeen was again a treat to watch, you know. So बहुत मजा आया. And again both the dadis, they were amazing. Everyone, I think each and every person was amazing in this drama. They did an amazing job. बहुत मज़ा आया हमें देख के सबको. It was a pure joy, and बहुत से हमें हंसने के का मौके मिले. अब ये बात कि चुपके चुपके सीजन 2 आना चाहिए ना आना चाहिए, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ. आई थिंक जो चीज़ ओरिजिनल होती है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए. उसको आगे जब भी लेके जाए तो वो थोड़ी सी कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. इतना खूबसूरत ड्रामा है, हम नया क्यों नहीं कुछ लिखते. अब देखिए ना, अगर सुनो चंदा 3 करते रहते और ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो कभी भी चुपके नहीं मिलता. कभी भी हम एमन को नहीं डिस्कवर करते, यू नो. सो इट्स ऑलवेज नाइस टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू थिंग्स एंड ट्राई आउट न्यू थिंग्स. और जो चीज़ अच्छी होती है उसको एक मौके पे इज्जत के साथ छोड़ देना चाहिए. दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. आई वुड नॉट वॉन्ट सीजन 2 ऑफ चुपके. आई थिंक वी शुड री वॉच इट एंड एन्जॉय इट एंड लुक फॉरवर्ड टू अनदर ग्रेट प्रोजेक्ट फ्रॉम द होल टीम, फ्रॉम दानिश नवाज, फ्रॉम मोबाइल प्रोडक्शंस, from Saima Akram Chaudhary. So yeah, that's all. Take care. और आप लोग मुझे comments में ज़रूर बताइए कि if you agree with my review, what is your best scene or your favorite character, and do you want a season 2 of Chupke Chupke? Allah Hafiz.